समाज पार्टी के सभी नेतागण व वो सब सामाजिक लोग जो इस देश के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान की परिभाषा को समझते हैं, वो सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। मैं सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे पूरी दिल्ली प्रदेश के जो साथी में आए सुबह 10 बजे से मेरी मौजूद है और अभी भी है बहुत सारे साथी हैं। मैं सब उनका भी सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि आज हम सब लोग जंतर मंतर क्यों इकट्ठा हुए। आज हम सब लोग जंतर मंतर इकट्ठा इसलिए हुए क्योंकि बहुजन समाज की एक बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उसके हिजाब को खींचा गया है। आज ये हिजाब को खींचने वाले लोग ये वही हैं जो कल को हमारी बहन बेटियों के दुपट्टे को खींचने का काम करेंगे। ये हिजाब को खींचने वाले वही लोग हैं जो आदिवासी बहन बेटियों को नग्न करके घुमाने का काम करते हैं। हिजाब को खींचने वाले लोग वही हैं जो हाथरस की घटनाओं को जो है अंजाम देने का काम करते हैं। हिजाब को खींचने वाले लोग वही हैं उन्नाव की बेटी को जो है उन्नाव की बेटी के साथ अपराधियों को जो है छोड़ने की बात करते हैं। हिजाब को खींचने वाले लोग वही हैं जो संविधान को नकारने की बात करते हैं। हिजाब को खींचने वाले वही हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानते। हिजाब को खींचने वाले लोग वही हैं जो देश के अंदर मानव एक समान नहीं मानते। हिजाब को खींचने वाले लोग वही हैं जो देश के अंदर कभी प्रोफेसर साहब को कभी मोहम्मद साहब को अपमानित करने का काम करते हैं और उनका संरक्षण करने का काम करते हैं। आखिर क्यों यही विचार के लोग जो हैं इस तरीके के काम करते हैं? आखिर क्यों ये भारतीय जनता पार्टी या उसके जो यूनाइटेड दल जो मिले हुए हैं वही ये सब काम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं वो देश के अंदर मनुस्मृति को खात्मा करके देश के अंदर संविधान का खात्मा करके पूर्ण तरह से मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। जैसे मनुस्मृति के समय पे जैसे जब से देश के अंदर संविधान नहीं था और जब देश के अंदर मनुस्मृति थी, मनुस्मृति के मानने वाले लोग महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ बालक को पैदा करने के लिए रखते थे। महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ घर के काम करने के लिए जो है एक वस्तु समझते थे। ये वही लोग हैं जो देश के अंदर जो है महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हैं। और हम वो लोग हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वो मानने वाले वो लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर हजारों लाखों करोड़ों बहन बेटियों को मान सम्मान स्वाभिमान को देने का काम किया। आज इस देश के अंदर देखिए ग्राम प्रधान से लेकर MLA MP मिनिस्टर और आज तो और देश के अंदर जो राष्ट्रपति बैठी है उनको भी अगर सम्मान मिला है तो भारतीय संविधान से मिला है। इस देश के अंदर देखिए चपरासी से लेकर इंजीनियर डॉक्टर और अन्य तमाम जगहों पर जो बहन बेटियां जो काम कर रही है अगर वो सब लोग यहाँ पहुंची है तो भारतीय संविधान की बदौलत पहुंची है। और ये लोग हैं जो खुलेआम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को जलाना चाहते हैं। ये वही जंतर मंतर है, मैं भूला नहीं, ये वही जंतर मंतर है जहाँ पे 18 अप्रैल 2018 को खुलेआम जो है संविधान को जलाने की बात की गई। मगर वो भी याद रखो 2 अप्रैल को आपने एक बात कही थी, 2 अप्रैल 2018 में आपने एक बात कही थी कि हम इस देश के अंदर संविधान के एक छोटे आर्टिकल को बदलने की बात कही थी। मगर बहुजन समाज के लोगों ने सड़कों पर निकल के जो है ये अपनी ताकत एहसास कराने का काम किया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे अभी जिंदा हैं। उस समय 13 भाइयों की शहादत हुई थी, आज 13,000 की शहादत हो जाए तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो संविधान की तरफ उंगली उठा के देखेगा, जो कुत्ता बिल्ली की तरह जो है संविधान के लिए बोकेगा, उसके इलाज करने का काम हम संवैधानिक तौर पर करेंगे। अभी मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है वो चाय पिलाने वाले को संविधान का रचयिता बताने की बात कर रहे हैं, वो चाय पिलाने वाले को संविधान की बात कर रहे हैं। वो भूल गए वो लोग जो कल तक मुलाजिम थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, वो जो है इस देश के अंदर उनको संविधान रचयिता बताने की बात कर रहे हैं। अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादें जिंदा हैं, अभी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता जिंदा है। याद रहे कि आप लोग गलती से भी ऐसी कोई गलती ना करे जिससे बहुजन समाज के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। अगर बहुजन समाज के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी तो याद रखना घर तो घर तुम्हारे रहने के लिए जेल भी छोटी पड़ जाएंगी, इतना तुम्हारा इलाज किया जाएगा। साथियों, ये घटना
सिर्फ और सिर्फ क्या परेशानी हो रही है? बिहार की ही नहीं, लाभ मुझे भी दो यार। ये पूरे देश के अंदर जो जातीय अन्याय अत्याचार हो रहा है। इस देश के अंदर कभी महिला को नंगन करके घुमाया जाता है, कभी हाथरस की बेटी का बलात्कार करके उसके बाद को जला दिया जाता है, कभी उन्नाव पीड़िता के परिवार के एक लोगों को जो है चुन चुन के उनको मारा जाता है, और कभी उनके आरोपियों को जो है छोड़ने की बात की जाती है, कभी बिल्किस बानो को जो है छोड़ने की, बिल्किस बानो के आरोपी जो थे उनको छोड़ने की बात की जाती है और उनका स्वागत किया जाता है। ये कैसा देश हम लोग जो है कैसा देश बना रहे हैं। इस देश के अंदर जब से आइए हमारे वजीर आजम देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कमान संभाली है, तब से देश के अंदर दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों के ऊपर अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीड़न बढ़ रहा है। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, काशीराम साहब ने एक बात कही थी कि दलित मुस्लिम साथ चलेगा तभी देश पे राज करेगा, और आज उसी काम को जो है आजाद समाज पार्टी के नेता माननीय चंद्रशेखर साहब, माननीय विजय रतन साहब जो है उस काम को करने का काम कर रहे हैं। आज बिहार में एक मुस्लिम बहन के हिसाब फैसले की बात हुई है तो दलित वर्ग के लोग भी कंधे से कंधा मिला के चलने का काम कर रहे हैं। अगर हम सब लोग दलित मुस्लिम भाईचारा अगर हम लोग आपस में पैदा कर ले और एक दूसरे के साथ अन्याय अत्याचार जनजाति को हम लोग अपना मान ले और उसके खिलाफ निकलने चालू कर देंगे तो जो दोषी हैं उनकी हिम्मत नहीं होगी हमारे साथ अन्याय अत्याचार करने की। वो हमारी बहन बेटियों को तो दूर की बात, वो हमारे जानवरों तक को जो है नगर निगाह उठा के नहीं देख सकती। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और माननीय काशीराम के उस विचार, उस सपने को पूरा करने का समय आ गया है। बहुजन समाज के अंदर दो वर्गों में बड़ी ताकत यहाँ पे है, दलित और मुसलमान। देश के अंदर जिधर दलित पड़ जाता है उनकी सरकार बन जाती है। इस देश के अंदर जिधर मुसलमान